आलस्य का लालच। हम सुस्त होने के लिए बने हैं, लेकिन हम अपने इस पक्षपाती विश्वास से लड़ सकते हैं कि जीवन आसान होना चाहिए और पुरस्कार तत्काल होना चाहिए। 2 घंटे की अतिरिक्त नींद के लिए आपने अपनी शनिवार की सुबह की योजनाओं को कितनी बार टाला है? आप साल दर साल कितने ही नए साल के संकल्प लेते हैं? कितने ही शानदार विचार कभी भी खिलने का मौका नहीं पाते क्योंकि आप ऑनलाइन और फ्लैट स्क्रीन की दुनिया में बहुत अधिक लीन हैं। युद्ध में बेबसी का रोना, मैं इसके आसपास हो जाऊंगा, एक ऐसा वाक्यांश है जिसे हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं कहा था। उनका ध्यान यहाँ और अभी में जीवित रहने पर था। हमारा ध्यान इस बात पर है कि यहाँ और अभी को यथासंभव आरामदायक कैसे बनाया जाए। और क्योंकि हमारी बुनियादी जरूरतें अपेक्षाकृत आसानी से पूरी हो जाती हैं, हमारे पास बहुत कम काम करते हुए भविष्य के कार्यों के बारे में चिंता करने, सपने देखने और विलंब करने की विलासिता और बोझ है। चीजों की भव्य योजना में अब हम सभी विलासी वर्ग के सदस्य हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और मुझे यकीन है कि आप कड़ी मेहनत करते हैं। आप इस मानव जाति के इतिहास में किसी भी पीढ़ी से बेहतर है। अधिकांश मानव अस्तित्व के लिए संसाधन दुर्लभ और अप्रत्याशित थे, इसलिए हमें जितना संभव हो सके ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ता था। बाहरी प्रेरक शक्तिशाली और सम्मोहक थे। भूखमरी और शिकार बन जाना जैसे लगातार खतरे थे। दिन और रात बारी बारी से धूप और ठंडे अंधेरे के बीच बदलते रहे। चूंकि हमारे खानाबदोश पूर्वजों के लिए ऊर्जा का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए जब हम ऐसा करने से बच सकते हैं तो हम न्यूनतम प्रयास खर्च करने के लिए विकसित हुए। आज हमारी स्थिति उलट गई है। हमारे पास ऊर्जा के प्रचुर स्रोत हैं और कुछ प्रत्यक्ष प्रभावशाली प्रेरक हैं। हम में से अधिकांश लोगों को शिकारियों द्वारा सूखा या शिकार नहीं किया जाता है। अहंकार की चिंताएं, प्रीडिनर मार्टिन्स, विंडो शॉपिंग और लंबी अवधि की योजना के मिश्रित सुख में प्रवेश करे। हमारे पूर्वजों को इच्छा और क्रिया के बीच थोड़ी देरी का सामना करना पड़ा। प्यास लगने का मतलब पानी की तलाश करना, भूख लगने का मतलब भोजन की तलाश करना, और कामुक महसूस करना मतलब साथी की तलाश करना था। हमारे व्यवहार के लिए बहुत कम या कोई आत्मचर्चा की आवश्यकता नहीं थी। जिन भावनाओं ने हमारे पूर्वजों को जीवित रहने में मदद की, वे अल्पकालिक आवश्यकता से पैदा हुई थीं। दवा, बैंक या यहाँ तक कि रेफ्रिजरेशन के बिना दुनिया में लंबे समय तक सोचने का कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि वे बड़े सपने नहीं देख सकते थे, लेकिन यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि उनके सपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से बाधित हो रहे हो। जैसा कि एक मनोचिकित्सक और ईडन से निर्वासन के सहलेखक कलमन ग्लांट्स बताते हैं, आलस्य तभी उभरा जब भविष्य के लिए योजना बनाना संभव हो गया। एक बार काम जारी रखने का कोई कारण था, भले ही किसी की तत्काल जरूरतें पूरी हो गई हों। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक भविष्योन्मुखी निकले। कुछ लोग काम करना जारी रखते थे जब वे भूखे या ठंडे या प्यासे नहीं थे, और उन लोगों ने दूसरों को आलसी कहा। हम में से बहुत से दीर्घकालिक लक्ष्यों से उत्पीड़ित महसूस करते हैं जो सीधे अस्तित्व या स्थिति से संबंधित नहीं हैं। वे हमें कुतरते हैं और हमें दैनिक आनंद से विचलित करते हैं। एक कसरत के नियम से चिपके रहना, उस पटकथा को शुरू करना और विनाइल को डिजिटल में स्थानांतरित करना सभी करने की तुलना में योजना बनाने में आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य तौर पर हम तत्काल उत्तेजना और वर्तमानक्षण विकर्षणों के प्रति गहरी प्रतिक्रियाशील होते हैं, न कि भविष्य की योजनाओं के लिए। यह पहचानने के बजाय कि अनाकार भविष्य को छोड़ देना हमारी प्रकृति में मूल रूप से निहित है, हम खुद को इस बात पर लताड़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। परिभाषा के अनुसार आलस्य असहज नहीं है,
यह केवल ऊर्जा खर्च करने की अनिच्छा है। लेकिन ऐसे वातावरण में आलस्य जहां हम अत्यधिक उत्पादक हो सकते हैं, असुविधा का एक नुस्खा है। हमारा अनूठा विकासवादी वातावरण भव्य योजनाओं और सपनों के लिए अनुमति देता है, लेकिन ये ही अवसर भारी लग सकते हैं। एक बार जब हम एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो हम मानते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। हम प्रतिस्पर्धी इच्छाओं के बीच फटे हुए हैं। मैं इस आदर्श योजना को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। वास्तव में मुझे इसे आसान बनाने की आवश्यकता है। यहीं से शिथिलता आती है। हम एक कार्य को टाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह बहुत कठिन है। हमारा पूर्वाग्रह खुद को यह सोचकर मूर्ख बनाना है कि हम इसे कल करेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक यह भी आरोप लगाते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद से ही विलंब को एक समस्या माना गया है, जब समयबद्धन की मांग में भारी वृद्धि हुई है। क्योंकि हम तत्काल रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विकसित हुए हैं, कोई भी व्यवहार जो तुरंत फायदेमंद नहीं है, वह प्रतिकूल है। अधिकांश प्रागैतिहासिक मानव के लिए आवेग उपयोगी था, क्योंकि बिना शेड्यूल, धीमी डाक सेवा और बिना मासिक आय के वातावरण ने किसी के कार्यों के बारे में तत्काल ठोस प्रतिक्रिया की पेशकश की। आज आवेग को मुख्य रूप से शिथिलता से संबद्ध माना जाता है। जैसा कि कैलगरी विश्वविद्यालय के एक व्यवहार वैज्ञानिक पियर्स स्टील बताते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं जो तुरंत फायदेमंद हो, जैसे कि निंटेंडो खेलना, न कि परीक्षा के लिए अध्ययन करना जो कि महीनों दूर है। चूंकि परिभाषा के अनुसार हमें भविष्य के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती है, हम किसी दिए गए कार्य को करने की अपनी क्षमता में आसानी से विश्वास खो सकते हैं, और यह टालने और विलंब के लिए एक नुस्खा बन जाता है। हम कल्पना करते हैं कि एक दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर काम करना दुःस्वप्न रूप से दर्दनाक और सर्वथा असहनीय होगा। वास्तविकता यह है कि यह बहुत बुरा भी नहीं होगा जब एक बार हम प्रवाह में आ जाएंगे, मान लो 15 मिनट के लगातार काम के बाद। लेकिन 15 मिनट का प्रतिकूल प्रयास उन मनुष्यों के लिए बहुत ही नया है जो तत्काल फल पाने के आदी है। हमारी जड़ता और काम टालने की प्रवृत्ति हमें स्वयं को यह बताने के लिए प्रेरित करती है, एक भव्य परियोजना पर काम करना शुरू करना बहुत कठिन होगा, इसलिए मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मुझे यह अच्छा नहीं लगता। आज व्यावहारिक रूप से कुछ भी हासिल करने का अर्थ है तत्काल संतुष्टि की आवश्यकता पर काबू पाना, और इस विचार पर सवाल उठाना कि कोई कार्य अत्यधिक दर्दनाक होगा। लंबे समय में आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने का पुरस्कार वर्तमान क्षण की परेशानी को सहने के योग्य बना देता है। बेशक आप आलस्य से लड़ने के बारे में आलसी होने से एक भारी जोखिम उठाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, आप किसी भी समय काम शुरू कर सकते हैं।